नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में अजरा नींद से उठकर कमरे से बाहर आती है। भाई कहाँ गए सारे घर के लोग, इतनी खामोशी है। ये अस्मा किधर है? किचन भी खाली है, मेरी तो भूख से जान निकली जा रही है। बेबी बाजी नमाज पढ़ रही थी। अम्मी, घर के सब लोग कहाँ हैं? अगर अस्मा की तबीयत खराब थी तो फरहत को उठा दिया होता। बताओ कौन नाश्ता बनाएगा सुबह का? अंबर ने कॉलेज और उमर ने स्कूल जाना है। बेबी बाजी कहती है, अगर तुझे घर की कोई फिक्र हो तो पता हो कौन किस हाल में है। अस्मा की तबीयत खराब हो गई थी, वासिफ और फरहत उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ, खुदा करे खैर की खबर हो। बेबी बाजी चली जाती है। अजरा कहती है, पता नहीं मेरी माँ ने मुझे किस जंजालपुरे में फंसा दिया है। इस घर की मुसीबतें तो कम होने का नाम ही नहीं लेती। इतने में गुलशन आरा भी आ जाती है। अरे बहन, खैरियत है? आज सुबह सुबह तुम्हारे घर वाले गए हुए हैं कहीं क्या, और तू अकेली पूरे घर में दंदनाती फिर रही है, क्या बात है? अजरा कहती है, तू है तो भाई वाकई इस मोहल्ले की पूरी फफे कुटनी, सबकी खैर खबर रखती है। वो तेरा टेलीफोन वाला रिकॉर्डिंग वाला नुस्खा काम कर गया। नसीर तो अपनी बीवी को घर से निकाल रहा था, मगर मैंने अब्बू को बुलवाया, उन्होंने नसीर को ही घर से निकाल दिया। अस्मा की तबीयत खराब हो गई, सारे घर वाले उसके साथ हॉस्पिटल गए हैं। देखो बेचारी अस्मा के साथ क्या बनता है। खुदा ना खास्ता अगर उसके बच्चे को नुकसान हो गया तो बहुत बड़ा गुनाह होगा, और तू और मैं इसमें बराबर की कसूरवार होंगी। गुलशन आरा कहती है, बहन मैं क्यों कसूरवार होंगी? ये तो मियाँ बीवी का आपस का मामला है, और फिर फोन तो तूने रिकॉर्डिंग पर लगाया था। बस बहुत हो गया, नेकी कर दरिया में डाल, अब मैं तुम्हें कोई मशवरा नहीं दूंगी। इतने में अजरा को फोन आ जाता है। गुलशन आरा कहती है, सब ठीक तो है ना? अजरा कहती है, कुछ ठीक नहीं है, अस्मा का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चल बसा है। ए बहन, मुझे तो अस्मा पर बहुत तरस आ रहा है, खुदा किसी दुश्मन को भी ऐसा शौहर ना दे। सदीकी साहब अस्मा के पास जाते हैं। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की हिफाजत न कर सका। मेरा बेटा सरासर कसूरवार है, वो किसी भी तरह तुम्हारे काबिल नहीं है, खुदा उसे कभी माफ नहीं करेगा। अजरा की आंखों में आंसू थे। अस्मा के पास समन, फरहत और अजरा होते हैं। समन कहती है, भाभी आप अंदर ही अंदर कुड़ती रहती हैं, फिर इसका नतीजा तो भुगतना होगा, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। अजरा कहती है, हाँ भाई, एक माँ के लिए अपनी औलाद को गंवा देना सबसे बड़ा सदमा है। फरहत कहती है, भाभी वैसे अल्लाह का शुक्र है आप बिल्कुल ठीक हैं, वरना लोगों ने आपको मारने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। अस्मा खामोशी से बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ शहनाज भी बेबी बाजी के पास आती है। शहनाज कहती है, बाजी बहुत बुरा हुआ। बेबी बाजी कहती है, पता नहीं ये बात नसीर को किसने बताई। अस्मा बता रही थी कि डॉक्टर के पास जाने से लेकर और घर आने तक नसीर बहुत खुश था। अस्मा कमरे में गई और अजरा ने नसीर को कुछ कहा, बस फिर क्या था। नसीर गुस्से का तेज है, उसने जाकर अस्मा पर चढ़ाई कर दी। नसीर तो अस्मा को बाजुओं से पकड़कर घर से बाहर निकाल रहा था। ये तो सदीकी साहब ने नसीर को मना किया और उसे ही घर से निकाल दिया। शहनाज कहती है, बाजी माने या ना माने, ये बात अजरा ने ही नसीर से की है। बेबी बाजी कहती है, सोचना तो यही है कि अजरा को इस बात का कैसे पता लगा। बेबी बाजी कहती है, हाँ सुन लिया होगा, उसे दीवारों के साथ कान लगाकर बातें सुनने की आदत है। इतने में अजरा घर आ जाती है और शहनाज अपने घर चली जाती है। बेबी बाजी अजरा को कहती है, लगा दी ना चिंगारी, मगर मत भूलो अगर आग फैली तो तुम भी नहीं बचोगी। अजरा कहती है, अरे अम्मी आपको सारी खामियां मुझ में ही क्यों नजर आती हैं? बताओ भला, अस्मा और नसीर की लड़ाई में मैं कहां से आ गई? बजाय इसके कि आप मुझे शाबाशी देती, गले लगाती, मगर कहां, आपने तो मुझे ही कसूरवार ठहरा दिया। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अजरा अपने कमरे में जाकर कहती है, एक बार मेरा दिन आने दो, इस शहनाज की तो मैं ऐसी धज्जियां बखेरूंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा इसकी बेइज्जती। जैसे ही नसीर को पता लगता है कि अस्मा हॉस्पिटल में दाखिल है और उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया है, नसीर बहुत अफसोस करता है। नसीर अपने बाप के पास था, अब्बू मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दें। सदीकी साहब कहते हैं, बेटा माफी मांगनी है तो अस्मा से मांगो, वो तुम्हारी बीवी है, तुम उसके गुनाहगार हो, अगर वो तुम्हें माफ कर देगी तो खुदा भी तुम्हें माफ कर देगा। नसीर अस्मा से माफी मांगता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। दूसरी तरफ फरहत कहती है, वासिफ हमें भी चाहिए कि हम अलहदा घर ले लें,
ایک چھت کے نیچے عذرا بھابھی کے ساتھ رہنا میرے لیے ناممکن ہے۔ واصف کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو ابو میری جاب سے بھی خوش نہیں ہے، اب میں انہیں علیحدہ گھر کا کہہ کر اور پریشان کر دوں؟ دیکھو یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، جب تک امی ابو کا سایہ ہمارے سر پر ہے یہ نہیں ہو سکتا، اور تم اپنے دماغ سے اس گھر سے جانے کا خیال نکال دو۔ ڈرامہ بیوی باجی میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔